काफी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे और उन्होंने कहा कि वे ये मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। राजा काफी प्रसन्न हुए, पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का न तो दरवाजा खोलेगा और न ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छेनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी, लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छेनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुंडिचा काफी चिंतित हो गई और महाराज को कहा कि हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया होगा। राजा ने शुरुआत में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को यह देखकर काफी दुख हुआ, क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां आधी रह गईं। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जब राजा मूर्ति के पास गए तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं।